महिला सम्मान भुनाया, SIR भुलाया और इसको अपनी पश्चिम बंगाल की चुनावी कैंपेन रणनीति बनाया। क्या यह है भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक्शन प्लान? एक ऐसे वक्त जब विशेष सत्र में परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया और उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन और तमाम अखबारों में इस तरीके के विज्ञापन लगातार, जब परिसीमन बिल को महिला आरक्षण विरोधी संदेश के रूप में प्रस्तुत किए गए, ऐसे वक्त में क्या हम ये माने कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को, और तो तमाम मुद्दे अलग, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले अगले 2-3 दिन जितने बचे हैं उसमें कैंपेनिंग ब्लिट्जक्रीग के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया है और इस मुद्दे को दे करके बंगाल चुनाव में एक महिला मुख्यमंत्री से मुकाबला करने और दूसरी चीज SIR पर हो रही आलोचना से बचने की अपने आप को योजना इंश्योरेंस में गिफ्ट दी है। काम आएगा या नहीं वो मसला अलग, लेकिन एक एक करके आपको समझाएंगे कि ये प्ले आउट किस तरीके से हो रहा है। जो संसद में हुआ वो बीत गई सो बात गई, आगे क्या हो रहा है आइए उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। मैं यहां पर ये देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको दिखाना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच है वो दरअसल डिस्ट्रेस है, नेशनल एड्रेस नहीं है। प्रधानमंत्री की स्पीच पर हम एक डिटेल एपिसोड कल बना चुके हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी आप वो देख लें। पीएम की स्पीच ये थी जिसमें उन्होंने बोला, स्पिरिट्स आर हाई, पीएम मोदी सेज एनडीए विल कीप पुशिंग फॉर विमेन कोटा, ड्रॉज 66% वर्सेस 100 कॉन्ट्रास्ट, की 66% बिल चाहिए था लेकिन हमारे पास 100% महिलाओं का समर्थन है और हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कुछ मीनिंगफुल दिखाने को है नहीं 12 साल से। ये देखिए उनका ट्वीट मैं आपको दिखा दूं, लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है और उन्होंने पॉलिटिकल स्पीच बना दिया राष्ट्र के नाम संदेश को, जिसमें झूठ थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही लगा हुआ है, प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों पर हमला करने की कोशिश की है, ये संविधान के ऊपर हमला है। खैर ये तो आप राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस चीज को पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेन में बदल दिया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये देखिए, ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन जी का पश्चिम बंगाल दौरा। कल प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और उसके एकदम बाद अब बीजेपी टॉप स्पीड में आती हुई दिखाई दे रही है। रोड शो है बालूरघाट में 12:20 पर होने वाला होगा, दक्षिण दिनाजपुर में। फिर पब्लिक रैली है 2:30 बजे महानंदा टोला फील्ड ग्राउंड, रतुआ मालदा उत्तर में, और उसके बाद वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। आया चलिए, ये तो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री कहाँ हैं आप पूछेंगे, तो लीजिए साहब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए देते हैं। ये है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जिसमें आज प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के ठीक एक दिन बाद बंगाल में 4 जगह पब्लिक रैली विजय संकल्प सभा करेंगे। 11 बजे बिष्णुपुर, 12:45 पुरुलिया, 2:45 झारग्राम, 4:15 मेदिनीपुर। अब आप पलट के ये बोल सकते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या वो कैंपेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उनको पूरा हक है। लेकिन इसका क्या वो बोलेंगे, बीजेपी की रणनीति क्या होगी पश्चिम बंगाल में, उसका ट्रेलर तो उन्होंने कल रात में राष्ट्र के नाम संबोधन में दिखा दिया। यानी कि बंगाल में कदम रखने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने आप को, भले ही परिसीमन बिल वो हार गए हों, लेकिन उसको महिला सम्मान से जोड़ करके एक महिला मुख्यमंत्री पर टेक ऑन करने के लिए, महिला मुद्दों पर बात करने के लिए उन्होंने अपने आप को अब पूरी तरीके से बंगाल की रणनीति में झोंक दिया है। बंगाल की रणभूमि में उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया है। बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर सब जगह उनकी अब स्पीचेस होंगी और आप मुझसे लिखवा लीजिए, दावा कर सकता हूं मैं कि ये सारी स्पीचेस पूरी तरीके से इसी चीज पर होंगी, महिला सम्मान को लेकर के। अब क्योंकि महिला सम्मान की बात हो रही है तो महिला सम्मान का मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि विमेन्स रिजर्वेशन पर बात करने से पहले जरा रिकॉर्ड पर चीजों को देखें।
वो एडीआर को कोट करते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उनका ये कहना है कि 240 बीजेपी सांसद हैं जिसमें से 31 महिलाएं हैं और ये 13% प्रतिनिधित्व है महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी में। उनका ये कहना है आप टिकट ज्यादा देंगे, महिलाएं ज्यादा जीत के आएंगी। आपने टिकट कम दी, 240 में से 31 महिलाएं हैं, 13% उनका रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है आज की मौजूदा लोकसभा में बीजेपी का। तृणमूल कांग्रेस का वो कहते हैं कि बाय कॉन्ट्रास्ट वो 38% है महिलाओं का, जबकि हमारी सीटें बीजेपी के मुकाबले बहुत कम हैं। ये एक चार्ट के माध्यम से भी वो बता रहे हैं ब्रेकअप। उनका यह कहना है 240 में से 31 महिला सांसद, 13% प्रतिनिधित्व। 29 सांसद तृणमूल कांग्रेस के, जिसमें से 11 महिलाएं, 38% प्रतिनिधित्व। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 99 सांसद, 13 महिलाएं, 13% प्रतिनिधित्व। बाकी सब लोग 19 महिलाएं हैं, 175 में से 10.9%। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस यहां पर बहुत क्लियरली 38% का बता रही है। तो ऐसे में अब आप ये जान लीजिए कि ये जो महिला सम्मान परिसीमन बिल को महिला सम्मान से जोड़ करके जो बीजेपी ने प्रस्तुत किया है, उसकी काट अब इस तरीके से जमीन पर तृणमूल कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, ये तो तृणमूल कांग्रेस की बात है, डबल चेक में डबल तथ्य। तो ये डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान हैं, बीबीसी में काम करती हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में, और उनका ये ट्वीट आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो लिखती हैं, महिला आरक्षण पर पार्टियों का दावा और उसका सच। वो कहते हैं आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने 27% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तृणमूल का पहले से ही इस मामले में रिकॉर्ड अच्छा है। लेफ्ट ने टिकट दिया 13% महिलाओं को, कांग्रेस ने 12% और बीजेपी ने इस बार सबसे कम महिलाओं को टिकट दिया है, 11%। महिला सम्मान को अगर बंगाल में उतारा जाएगा एक चुनावी मुद्दे की तरह, तो क्या ये आंकड़े नहीं देखे जाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस ने 27% महिला उम्मीदवार उतारे हुए हैं। यह भी अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि जब आधी आबादी है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में 50% महिलाएं होनी चाहिए। चलिए, लेकिन फिर भी अगर इसको मुकाबला बनाया जा रहा है महिला सम्मान को, तो तृणमूल कांग्रेस के 27% उम्मीदवार महिलाएं हैं और बीजेपी की इस बार सिर्फ 11% उम्मीदवार ही महिलाएं हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा अब खास तौर से बंगाल में महिला सम्मान और महिला रणनीति और राजनीति पर क्यों अगले 3-4 दिन तक टिकेगा, क्योंकि ये इशू बीजेपी को सूट करता है, पॉलिटिकली सूट करता है। एक तो उसके ऊपर आर्गुमेंट ये होगी, सफल होते हैं या नहीं वो मसला अलग, वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, लेकिन हर पार्टी को हक है कि वो अपना अपना इलेक्शन कैंपेन बनाए। तो क्लियरली महिला सम्मान एक इलेक्शन कैंपेन है। परिसीमन बिल को महिला सम्मान से जोड़ करके इलेक्शन कैंपेन बनाने की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है बीजेपी की। लेकिन इसी में एक चीज और है, और वो है एसआईआर का काट। महिला सम्मान को भुनाया और एसआईआर को भुलाया। कारण ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल चुनाव में मथुआ हार्टलैंड में बीजेपी को एसआईआर का बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि मथुआ समाज उठ खड़ा हुआ है। उनका यह कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हिंदू बांग्लादेशी जो हैं उनका आपने वोट काट दिया है, और उन्होंने ये बोला था कि हमने तो भारी मात्रा में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन एसआईआर में हमारे समुदाय के बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है और ऐसे में बड़ी दिक्कत होगी। अब इसको लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में, ये देखिए, ये है एक और स्टोरी, क्विंट की है स्टोरी, जिसमें मथुआ समाज के लोग कह रहे हैं बीजेपी बिट्रेड अस, बंगाल्स मथुआ हिंदूज ब्रांडेड इनफिल्ट्रेटर्स आफ्टर एसआईआर पर्ज। तो एसआईआर पर सवाल सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमान समाज या तृणमूल कांग्रेस के समर्थक ही उठा रहे हों ऐसा नहीं है। सवाल सिर्फ बीजेपी पर भी नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी था। लेकिन ये जो पूरा अभी स्पेशल सत्र हुआ, महिला सम्मान की बात, परिसीमन, एकदम से एक हेडलाइन मैनेज हुई और उसमें अब बीजेपी को एक मौका मिला है कि वो अगले 3-4 दिन तक इलेक्शन ब्लिट्सक्रीग समझ रहे हैं। अभी आपने आपको कैंपेनिंग शेड्यूल दिखाया, अभी तो अमित शाह और भी राजनाथ सिंह, ये लोग तो जरा साउथ में है, अभी कैंपेन कर रहे हैं। एक आधा दिन में अभी इनका भी आता होगा कि ये भी बंगाल में कैंपेनिंग करेंगे। योगी तो टहल ही रहे हैं और भी बाकी सब नेता टहल रहे हैं, सब एक लाइन पकड़ करके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल वो टोन सेट कर दी। तो एसआईआर को पूरी तरीके से भुला करके अब बीजेपी की इलेक्शन कैंपेनिंग महिला सम्मान की होगी।
महिला सम्मान का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में हमने बात कर ली, कौन कितने पानी में है। महिला सम्मान क्यों लाया गया है उस पर हमें क्या लगता है, ये रिपोर्ट्स आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं, क्योंकि इसको लेकर के खासा सवाल उठाया जा रहा था कि मतुआ समाज नाराज है, बीजेपी से सवाल, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतने सारे लोगों का ओमिशन हो गया, उनका नाम कट कर दिया गया है, तो ऐसे कैसे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी कम से कम अगले 2-3 दिन तक प्रथम चरण के लिए और उसके बाद बाकी और दिन द्वितीय चरण के लिए आप बीजेपी की तरफ से सिर्फ महिला 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 यही बात उठते हुए पूरी तरीके से सुनेंगे। तो ऐसे में बड़ा क्रूशल हो जाता है ये देखना कि आगे रणनीति क्या बनती है और आगे रणनीति भारतीय जनता पार्टी क्या बनाती है और उसका जवाब तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से देता है। तो ये पूरा मसला है जो हम आप तक लेकर के आए। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मैं बहुत इच्छुक रहूंगा ये जानने के लिए कि आपको क्या लगता है। क्या आपको भी ये लगता है कि बीजेपी ने जानबूझ करके और ये जानते हुए कि वो हार जाएंगे इस मुद्दे को पुश किया ताकि इलेक्शन से पहले, बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा ठोस मुद्दा ममता बनर्जी के खिलाफ और मतुआ समुदाय के नाराजगी के बीच में उनको बंगाल में मिल सके, जिसको वो ढूंढ सकें। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।